एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ सूजी के कटोरी केक, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर चाय के साथ ले सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। बच्चों लोग को भी बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कटोरी केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी स्टील या फिर कोई भी बोल ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे अब आधा कप ऑयल। यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल का यूज किया है, जो कि इसमें फ्लेवर कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो राइस ब्रांड का भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। आप कोई भी कटोरी या कप से नाप सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। तो अब हम इन तीन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी। जिस कप से हमने तेल और चीनी और दही को डाला है, उसी कप से हमने सूजी को भी डाला है। तो एक कप सूजी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूजी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमारा सूजी ठीक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़े से दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने रूम टेम्परेचर का लिया है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। ये बॉयल दूध है, और दूध को हम अच्छे से बैटर में मिला लेंगे। तो अभी हमारा बैटर ठीक लग रहा है, और इसमें हमने सूजी डाला है, तो सूजी बाद में बहुत ही जल्दी फूलने लगता है, इसलिए अभी हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। बैटर को हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, और जब तक हमारा बैटर सेट होता है तब तक हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पर, और उसमें हमने डाला है नमक। तो ये हमने पहले भी नमक का यूज किया है, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। और इसमें हम डालेंगे स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी को इसे बीच में रख सकते हैं। इसके ऊपर आप प्लेट रख दीजिए। अब हमने यहाँ पर स्टैंड डाल दिया है नमक में, और इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए फ्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। और बैटर को एक साइड कर देते हैं, और कटोरी में हम ऑयल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइज के हमने कटोरी लिया है, और सारे कटोरियों में हम थोड़े थोड़े ऑयल डाल करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से हम कटोरियों में तेल को फैला लेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। सारे कटोरियों में हमने ऑयल को मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मैदा छिड़केंगे, सारे कटोरियों में थोड़े थोड़े मैदा डाल करके, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और जो फालतू के मैदे हैं उसे हम अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए सारे मैदे को हम मिला लेंगे, और जो बाकी बचे हुए मैदे हैं उसे हम दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से सारे कटोरियों में हम मैदे को मिला लेंगे। तो सारे कटोरियों में हमने मैदे को अच्छे से मिला लिया है। अब हम कटोरियों को एक साइड में कर देते हैं और बैटर को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, बैटर हमारा पूरा ठीक हो गया है, और सूजी ने सारे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि मीठा सोडा भी बोलते हैं। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। तो मैदे को हम छान लेंगे, और उसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और हम मैदे को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा और भी दूध इसमें हम ऐड करते जाएंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी डालने से बहुत ही यम्मी लगते हैं केक खाने में। तो यहाँ पर हमने देखिए थोड़े से टूटी फ्रूटी को भी डाल दिया है और टूटी फ्रूटी डाल करके भी अच्छे से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा परफेक्ट बैटर तैयार है और अब हम 2-2 चम्मच कटोरियों में इस तरह से डालते जाएंगे। एक बार में ज़्यादा हमें नहीं फुल करना है कटोरी को, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो केक हमारा फूलेगा, इसलिए हमें आधे कटोरी ही बैटर को डालना है। तो सारे कटोरियों में इसी तरह से हम बैटर को डाल देंगे और इसे थोड़े से हम डिप कर देंगे। और इसके ऊपर से हम थोड़े से टूटी फ्रूटी गार्निश कर देंगे, जिससे कि और भी खूबसूरत लगे। तो सारे कटोरियों में हमने टूटी फ्रूटी को अच्छे से डाल दिया है। अब इसे हम चलते हैं बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारा अच्छे से परफेक्ट गर्म है और अब हम इसमें सारे कटोरियों को डाल देंगे। सावधानी से हमें रखना है। तो एक बार में हमने 3 कटोरी को अच्छे से सेट कर दिया है। हाथों को बचाते हुए इसे हमें रखना है, क्योंकि कढ़ाई पूरा हीट है। और इसे अब हम कवर कर देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। लो फ्लेम एकदम कर देंगे गैस का। तो 35 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक हम चाकू की हेल्प से बीच में हम इस तरह से चाकू को डिप करेंगे। तो देखिए चाकू हमारा फ्रेश आ रहा है निकल के, तो इसका मतलब कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक कपड़े की हेल्प से इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा कटोरी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से स्टैंड पर हम दूसरे कटोरी को भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे केक बन करके तैयार है। और अब हम एक प्लेट लेंगे और इस पर हाथों पर हम डिप करेंगे केक को। तो देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं और बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बने हैं केक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे भी हम सारे कटोरियों को इसी तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से अच्छे से निकल रहे हैं और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर तक एकदम पके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। with